हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहां केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री दी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो अब तक हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था वो था हमारा वेपर प्रेशर पढ़ा था हमने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें हमने रॉयल्स लॉ भी देखा था। आज हम जो करने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन वाला। तो उसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे 3 बीकर है, जिसमें एक बीकर है आपका प्योर सोलवेंट का। प्योर सोलवेंट का मतलब सिर्फ एक ही सोलवेंट फेस वहां पे प्रेजेंट है। पानी हो सकता है, खाली खाली अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज जो सिर्फ सिंगल कंपोनेंट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट आपका जो बीकर है उसमें सोलवेंट है और साथ में नॉन वोलेटाइल कोई कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर हो गया, दो मिक्सचर आ गए, दो कंपोनेंट आ गए। तो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? जो इवेपोरेट नहीं होते। और जो तीसरा है, तीसरे बीकर में हमने क्या लिया है? सोलवेंट तो है ही, साथ में क्या है आपका वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी यहाँ पे भी क्या है? दो कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी जो इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इन तीन केस में हमने यहाँ पे कुछ सोलवेंट डाला है, कुछ सॉलिड अमाउंट में, लिक्विड अमाउंट में नहीं है, अब सॉलिड का है। तो ये दोनों केस आपके सॉलिड के हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसका है प्योर सोलवेंट है। तो अब यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर किस केस में सबसे ज्यादा होगा, आप सोचो और बताओ। तो क्या होता है, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपके कंपोनेंट्स का काम क्या है? इवेपोरेट होना और वेपर में बदल जाना। अगर एक ओपन कंटेनर है तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं करता। अगर कंटेनर कैसा है, क्लोज है, लिड लगी हुई है उसके ऊपर, तो जो वेपर है वहां पे वो एक सरफेस एरिया पूरा इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे वो क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। किस पे? लिक्विड पे। उसी का नाम क्या था आपका? वेपर प्रेशर। तो अब ये सारे जो है ये भी आपके क्या है, एक तरीके से ये सभी क्या है? क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है सभी के सभी। तो किस केस में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? देखिए, जो प्योर सोलवेंट का केस है, प्योर सोलवेंट मतलब वो तो है ही सोलवेंट, यानी वो तो इवेपोरेट होगा ही, उसके पास कुछ और चॉइस ही नहीं है। लेकिन जो आपका सेकंड कंपोनेंट है उसमें क्या है? दो कंपोनेंट है, सोलवेंट तो है ही, साथ में क्या है? एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है? जो इवेपोरेट नहीं हो सकता। यानी जो सोलवेंट के केस में, आपका जो सोलवेंट का केस था उसमें जो आपके वेपर इजिली बन रहे थे, अब यहाँ पे सोलवेंट तो है लेकिन साथ में थोड़ा सा क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट भी है, यानी उनका भी कुछ सरफेस एरिया होगा। अब वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर में हिंड्रेंस कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहली बात, ये नॉन वोलेटाइल है तो इवेपोरेट होंगे ही नहीं। तो जो सरफेस, मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 कंपोनेंट किसके थे, मॉलिक्यूल किसके थे? सोलवेंट के थे। तो अब यहाँ पर 10 के साथ साथ 10, अगर टोटल 10 मान के चले तो मान लीजिए कि यहाँ पे 8 सोलवेंट रह गया और 2 क्या आ गया? सोल्यूट के कंपोनेंट आगे, जो कैसा है? नॉन वोलेटाइल नेचर का। तो अब ये जो 8 है, यहाँ पे क्या घट गया? सोलवेंट घट गया और सोल्यूट क्या बढ़ गया है। तो अब नॉन वोलेटाइल नेचर है तो इसका मतलब वो इवेपोरेट भी नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कम कर रहा है? उसका वेपर प्रेशर। सिमिलरली अगर वोलेटाइल का केस भी ले लिया जाए तो अब यहाँ पर क्या है? सेम यहाँ पे अगर हम कहूँ कि यहाँ पे सोलवेंट कितना है? 8 कंपोनेंट, और सोल्यूट कितना है? 2 कंपोनेंट। भले ही वो वोलेटाइल है, वो इवेपोरेट होगा, लेकिन जितना जल्दी ये प्योर सोलवेंट इवेपोरेट हो रहा होगा, क्या उतना जल्दी वो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे क्या है? अब सोल्यूट और सोलवेंट दो कंपोनेंट आ गया, अब उसका कुछ अलग नेचर होगा, उसका कुछ अलग नेचर होगा। तो एक तरीके से ये इवेपोरेट तो हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे वेपर प्रेशर भी बनेगा यहाँ पे भी। पर नॉन वोलेटाइल के केस में तो आपके जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो आपका क्या करेगा? इवेपोरेट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इवेपोरेट तो होगा, पर एज कंपेयर टू योर प्योर सोलवेंट वहां पर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यानी सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? प्योर सोलवेंट का। उसके बाद आपका नॉन वोलेटाइल, उसके बाद आपका सोलवेंट। ये दो केसेस है। इसमें और इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अभी कि किसमें ज्यादा होगा। अभी बस हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में सिर्फ एक प्योर सोलवेंट ऐसा होगा जिसमें क्या होगा? वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो जो नेक्स्ट है, इसी का जो सब पार्ट है वो क्या है? जो रॉयल्स लॉ हमने किया था वो एक स्पेशल केस हेनरी लॉ का कैसे है? अब हेनरी लॉ और रॉयल्स लॉ दोनों ने क्या बातें कही थी हमको कि आपका जो आपका हेनरी लॉ है उसका क्या मैथमेटिकल इक्वेशन थी? जो आपका प्रेशर था वो किसके इक्वल था? मोल फ्रैक्शन के। ऐसे ही आपका क्या था? यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल था? उसके मोल फ्रैक्शन से। डिफरेंस क्या था? यहाँ की कांस्टेंट टर्म में। ये कांस्टेंट टर्म की एच वैल्यू हर गैस के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए क्या थी? अलग थी। ऐसे ही जो P1 नोट है वो क्या है? किसी भी कंपोनेंट का वो वाला प्रेशर जो उसकी प्योर फॉर्म में होगा। यानी अगर कल को या किसी एक ऐसे टाइम पे, ऐसे स्टेज पे आके अगर ये KH किसके बराबर हो जाए? P1 नोट के, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सेम बात ही होगी।
क्यों? क्योंकि KH की वैल्यू क्या करेगी, डिफर करती रहेगी हर एक कंपोनेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो P1 है वो क्या है, P1 नोट, कि आपका कितना प्योर कंपोनेंट में वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। तो अगर ये और ये बराबर हो जाए एक स्टेज पे आने के बाद, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसी कंडीशन पे आगे हम क्या कहते हैं कि KH विल बी इक्वल टू P1 नोट, देन इट्स अ स्पेशल केस ऑफ, यानी हेनरी लॉ, जो आपका रॉल्स लॉ है वो एक स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। तो आपसे कभी मैथमेटिकल पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना होगा कि जो आपकी KH की वैल्यू होती है वो हर कंपोनेंट के लिए अलग होती है, ऐसे जो P1 नोट की वैल्यू होती है वो एक ऐसी वैल्यू है जो प्योर कंपोनेंट होगा वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर ये वैल्यू आपस में सेम हो जाए, सेम इन द सेंस अगर KH अप्रोच कर जाए उस वाली वैल्यू को जो एक प्योर कंपोनेंट एक्सर्ट कर रहा होगा प्रेशर में, तो आपका जो हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से बराबर आ जाएगा। तो इसी के बाद हमने कल पढ़ा था, हमने ग्राफ देखा था रॉल्स लॉ का, उसी में आपकी दो चीज आती है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो आपके जो सॉल्यूशन थे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब वो वाले सॉल्यूशन जो हर तरीके को फॉलो करे, जैसे आपको ट्रैफिक रूल, अब कितनी सारी जो आपकी पॉपुलेशन है, क्या वो सभी ट्रैफिक रूल फॉलो करते होंगे, नहीं करते। क्यों? तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आइडियल होते हैं, जो हर चीज को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते। तो जो भी आपके कंपोनेंट होंगे या आपका सॉल्यूशन होगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, और जो आपको रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब करता है, ना ही कोई हीट इवॉल्व करता है जब वो एक सॉल्यूशन फेस में जा रहा होगा। यानी जब कोई भी कंपोनेंट को आप क्या करोगे, मिक्स करोगे, यहाँ पर मिक्स आएगा, जब आप कोई भी कंपोनेंट को क्या करोगे, मिक्स करोगे, तो जो ना तो वहां पे कोई हीट रिलीज होती है, ना ही वहां पे कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वहां पे डेल्टा एच, डेल्टा मिक्स जो आपका होगा कंपोनेंट सॉल्यूशन का ओवरऑल, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। सिमिलरली जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या रहता है, किसके बराबर रहता है, जो आपका सम होगा कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट, यानी वहां पे ना तो कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है ना कुछ रिलीज हो रहा है। तो वहां पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके सोल्यूट के और आपके सोलवेंट के कंपोनेंट पे। तो उसी की जो आपका नॉन आइडियल केस होगा उसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके से होंगे। एक तो आपका जो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाएगा, आपके वेपर प्रेशर आपका ज्यादा आता है, जो रॉल्स लॉ में प्रिडिक्ट किया गया उससे ज्यादा अगर वेपर प्रेशर आता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर आपका रॉल्स लॉ से कम प्रिडिक्ट रह जाता है वेपर प्रेशर तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव। अभी हम इसको देखेंगे ग्राफिकली कि ये कैसे कैसे आया, होता क्या है पॉजिटिव डेविएशन, क्या होता है नेगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहती है, 0 के बराबर नहीं आती, और सिमिलरली वॉल्यूम की बराबर 0 नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीज और एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि डेविएशन कैसे शो करते हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम थोड़ी टाइम में उनके एग्जांपल भी देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करते हैं, कौन कौन से नॉन आइडियल बिहेव करते हैं, कौन पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, कौन नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। सो यहाँ पर अब देखो, जो इंटरेक्शन होती है वो दो टाइप से हो सकती है, या तो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन हो, तो एक अच्छा खासा मिक्सचर मिल जाएगा। अगर सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर इंटरेक्शन काफी अच्छे मोड पे है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि सारी इंटरेक्शन के बेस पे ही तो आपका एक सॉल्यूशन तैयार होता है। कितना अच्छी तरीके से सोल्यूट सोलवेंट में डिसॉल्व हो पाएगा, कितना वो आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सारी जो ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, आपकी सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह से डेविएशन शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन एक्चुअल में है क्या, देखो, तो वहां पर क्या होता है कई बार कि सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन से ज्यादा आपस में सोल्यूट सोल्यूट की, या फिर सोलवेंट सोलवेंट की, या फिर आप इसको कह लो तो सोलवेंट सोलवेंट की, या सोल्यूट सोल्यूट की आपस में इंटरेक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू योर सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन। तो अब जब सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन कम है, यानी देखो ऐसे मानो कि कोई एक ए है एक बी है, अगर एक ए जाना चाहेगा, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अगर वो जाना चाहेगा तो आप उसको रोक लोगे, अगर बी वाला दोस्त जाना चाहेगा तो ए रोक लेगा। यानी यहाँ पे आपस में क्या रहेगी, इंटरेक्शन इतनी ज्यादा रहेगी आपके सॉल्यूशन फेस में सोल्यूट और सोलवेंट की कि कोई किसी को जाने ही नहीं देगा, यानी एस्केप होना वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब इंटरेक्शन होगी ही सिर्फ अपने अपने के साथ तो वहां से एस्केप करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक है, कहीं भी जा सकता है।
तो molecules of A और B will find it easier to escape than in pure state. It increases vapor pressure. जब भी पॉजिटिव डेविएशन होती है तो वहां पर क्या होता है, सोल्यूट सोलवेंट की बजाय सोल्यूट सोल्यूट या सोलवेंट सोलवेंट की इंटरेक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है तो वहां से जो कंपोनेंट है वो इजिली एस्केप करके किस फॉर्म में जा सकता है, वेपर फॉर्म में जा सकता है। जब वेपर फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वहां पे क्या क्रिएट करेगा, वेपर प्रेशर। तो जो आपका रॉयल्स लॉ से ज्यादा आपकी हायर आपकी वैल्यू देता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो वो कैसी डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसका ग्राफ देखा था कि जब chi1 की वैल्यू आपकी 1 थी तो किसके बराबर था, p1 नोट के, और chi2 की वैल्यू 1 होती तो किसके बराबर होती है, p2 नोट के। तो फिर आपकी chi1 की वैल्यू 1 से 0 तक जाएगी तो ये डिक्रीज मोड में जाएगा, और chi2 की वैल्यू 0 से 1 जाएगी तो ये इंक्रीज मोड में आएगा। तो ये तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, लेकिन इसका पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यहाँ पर एस्केप मॉलिक्यूल बहुत जल्दी हुआ है, इजिली हो गया। तो जो इसकी डेविएशन होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। कि ऊपर की तरफ हम उसको ग्राफ के हिसाब से दिखा देते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जो आपका पीटी है यानी पी टोटल है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ओवरऑल क्या है सोल्यूशन हम 1 लेके चलते हैं, मोलैरिटी बाइंड्री जो आपका बाइंड्री कंपोनेंट बाइंड्री सोल्यूशन का होता है, तो chi1 प्लस chi2 को हम क्या लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पीटी टोटल अगर ये आपका 0 है तो कहीं ना कहीं P2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, अगर आपका P2 की वैल्यू 0 है तो कहीं ना कहीं P1 की कुछ वैल्यू होगी, यानी आपका जो टोटल सोल्यूशन होगा वो 0 कभी नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपका जो थर्ड है टोटल वो हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, वो आपका मिड से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पॉजिटिव डेविएशन। तो जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें क्या है कि अब आपकी इंटरेक्शन जो AB मॉलिक्यूल यानी आपकी जो सॉल्यूशन फेज में जो इंटरेक्शन होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट और सोलवेंट सोलवेंट। तो वहां से अब मॉलिक्यूल इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका वेपर प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है उस केस में, कम हो जाता है। तो नॉर्मल ग्राफ कैसा आना चाहिए था, जो नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे ही। नेगेटिव डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ शो करेंगे। तो नीचे की तरफ शो करने पे ये आपका ग्राफ किसका हो गया, नेगेटिव डेविएशन का, रॉयल्स लॉ का, और ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का। अब इसी को नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन को किसी और फॉर्म में क्या कहते हैं, पॉजिटिव को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और जो आपका नेगेटिव होता है वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, यानी मैक्सिमम वो कितना बॉइल हो पाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब मिनिमम से मिनिमम कितने कम टाइम में वो एस्केप हो पाएंगे वहां से। तो वो आपका पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और नेगेटिव डेविएशन को क्या बोला जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और एजियोट्रोप क्या है, वो कुछ नहीं है, वो एक बाइनरी मिक्सचर ही है जो आपका बॉइल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी लिक्विड फेस में उसके अंदर जो जो कंपोनेंट थे वही उसका क्या रहेगा, वेपर फेस में भी उसके वही कंपोनेंट रहेंगे। तो बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज वेपर प्रेशर हैज सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ लिक्विड, यानी जब वो लिक्विड फेस में था और जब वो वेपर फेस में गया तो उसके कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, दैट इज योर एजियोट्रोप। और जो किसका एग्जांपल है, एक बाइनरी मिक्सचर का। हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली, उसकी पॉजिटिव डेविएशन, उसकी नेगेटिव डेविएशन, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो इन जनरल हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन किस किस के बीच में हो सकता है, थोड़ा यूनिफॉर्म सा आपका ऑर्गेनिक सोल्वेंट होगा, इनऑर्गेनिक सोल्वेंट होगा, उसमें आइडियल केस बनता है आपका, जैसे बेंजीन होगा, टोल्यूइन हो गया। तो नॉन आइडियल केस में आपके पॉजिटिव डेविएशन के कुछ एग्जांपल है, इथेनॉल के साथ वाटर, इथेनॉल के साथ एसीटोन। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, फिनोल और एनिलीन, और या फिर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये कुछ एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब हम एक इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एंड बी, उनका वेपर प्रेशर है किसका, ए और बी का, आर 300 एंड 500। वेपर प्रेशर आपको दिया गया है प्योर लिक्विड का, यानी प्योर सिंगल कंपोनेंट का, ए और बी का। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, ए और बी का अलग अलग दे दिया, फिर टोटल वेपर प्रेशर कितना दे दिया, 420। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड वेपर फेस, यानी आपको कंपोजिशन निकालनी है कि कौन कितनी अमाउंट में है, लिक्विड फेस में और वेपर फेस में। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है हमें, पी नोट ए, नोट क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला है, प्योर फॉर्म में है। तो पी नोट ए की वैल्यू 300, पी नोट बी की वैल्यू 500 mMHg, इसी आपका इसी में रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रेशर को। फिर आपका पी टोटल क्या है, आपका 420 mMHg। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है रॉयल्स लॉ क्या कहता है, पी टोटल किसके बराबर होगा, जो ए कंपोनेंट होगा और बी कंपोनेंट होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो पी नोट ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 300, पी टोटल की वैल्यू क्या दे रखी है 420। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में यहाँ पे भी आप पी टोटल लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पी टोटल की वैल्यू क्या है 420, पी नोट ए की वैल्यू क्या है आपकी 300, काई ए हमें पता नहीं है, पी नोट बी की वैल्यू 500, काई बी को हम क्या लिख सकते हैं, जो काई ए प्लस में काई बी होता है वो किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से काई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में काई ए, तो वही वहां पे लिखा है आपका 1 माइनस काई ए। अब इसको सोल्व करेंगे 420 एज इट इज, ये एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 500, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 500 काई ए। फिर यहाँ से क्या होगा, इसको सोल्व करोगे यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, सोल्व करने पे क्या आएगा 80 बच जाएगा यहाँ से, और इन दोनों को सोल्व करने पे क्या बच जाएगा 200 काई ए। तो काई ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई आपकी 80 बाय में 200 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.40। अब मोल फ्रैक्शन निकालो तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब या तो इसको 1 माइनस काई ए पुट किया था, यहाँ पे काई ए को क्या पुट कर लो 1 माइनस काई बी, और पूरी डेरिवेशन दोबारा ऐसे पूरा सॉल्यूशन दोबारा करो। या सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है फॉर बाइनरी मिक्सचर 1, तो आप काई ए की वैल्यू और काई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, तो काई बी की कैसे निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने क्या कर दिया 1 माइनस काई ए, तो कितना आ गया 0.60। अगर आपको ऐसे नहीं कर तो आप क्या करोगे, काई बी को एज इट इज रखना और काई ए को क्या लिखोगे 1 माइनस काई बी, फिर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। आप करके देख सकते हैं। बी की तो हमें पता है कि पी किसके बराबर पी नोट ए काई ए, पी नोट ए की वैल्यू हमें पता है, काई ए की हम निकाल के यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे पी ए, तो पी नोट ए की वैल्यू 300 और काई ए की वैल्यू क्या निकली 0.40। ऐसी पी नोट बी की वैल्यू आपकी क्या थी यहाँ पर 500 और काई बी की वैल्यू क्या निकली 0.60। इनको मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकल गया पार्शियल प्रेशर इन लिक्विड फेज। अब आपको क्या निकालना है वेपर फेज में, तो वेपर फेज में हम क्या करते हैं, अब आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने अब काई ए की जगह क्या ले लिया वाई ए एंड वाई बी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कितने वेपर फेज में हमें प्योर कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, जो हम प्योर स्टेट में पी नोट वाली वैल्यू निकालते हैं, हमें सिर्फ क्या चाहिए पी ए और पी बी, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कैलकुलेट कर चुके हैं। तो पी ए बाय में पी टी यानी पी टोटल कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा वेपर फेज में जितनी उसकी कंपोजिशन होगी। ऐसे वाई बी क्या होगा आपका पीबी बाय में पीटी, तो पीबी की वैल्यू क्या निकली आपकी 300 और पी टोटल कितना था 420। तो ये किसकी कंपोजिशन निकल गई आपकी वेपर फेज की, आपकी कंपोजिशन निकल गई वेपर फेज के अंदर। तो लिक्विड फेज में आपका निकला काई ए काई बी ए, और आपका वेपर फेज में क्या निकल गया 0.286 एंड 0.714। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो क्या करेंगे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।